स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वेस्ट सॉल्यूशन XYZ में। आज हम आपको कराने वाले हैं 10th क्लास की साइंस और उसका चैप्टर 10वां चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, और इसका टॉपिक है आज दर्पण। समझते हैं इसको कि ये दर्पण क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। बात करते हैं दर्पण की। दर्पण क्या है? दर्पण एक चिकना एवं पॉलिशदार तल होता है जिस पे क्या होता है कि जब प्रकाश उसके ऊपर डाला जाता है तो प्रकाश पूरी तरीके से परावर्तित हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? दर्पण कहेंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे। परिभाषा देख लेते हैं इसकी। क्या है दर्पण? दर्पण क्या है? वह चिकना एवं पॉलिशदार तल, वह चिकना एवं पॉलिशदार तल, पॉलिशदार तल जिस पर पड़ने वाला प्रकाश, जिस पर पड़ने वाला प्रकाश का अधिकांश भाग, अधिकांश भाग किसी निश्चित दिशा में, किसी निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। वह क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। वह दर्पण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के हिसाब से देखा जाए तो ये बोर्ड है, ये क्या है कि पॉलिशदार भी है और चिकना भी है। ठीक, चिकना भी है और ये पॉलिशदार भी है। तो अगर इसके ऊपर प्रकाश से डाला जाएगा तो क्या प्रकाश इस पर टकराने के बाद वापस चला जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये बोर्ड है वो क्या दर्पण की भांति कार्य करेगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि दर्पण के कितने प्रकार होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है अवतल दर्पण और तीसरा होता है उत्तल दर्पण। ठीक, समझते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप कि समतल दर्पण क्या है। पहला आता है समतल दर्पण, लेकिन इससे पहले कुछ लिख लेते हैं, थोड़ा सा हेडिंग डाल लेते हैं। दर्पण के प्रकार, दर्पण के प्रकार। दर्पण, दर्पण जानते हैं, आईना को कहते हैं दर्पण। ठीक है, दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण और तीसरा होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, 3 दर्पण होते हैं, एक समतल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण और तीसरा होता है उत्तल दर्पण। सबसे पहले समझेंगे समतल दर्पण क्या है। हेडिंग डालेंगे समतल दर्पण, समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या है? कांच की एक
समतल कांच के एक समतल प्लेट के एक सिरे पर कलई करके, कलई होता कलर, कलई करके तथा दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना देने पर प्राप्त दर्पण समतल दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण कहलाता है। क्या मतलब? हमने बताया था कि कांच की प्लेट पर एक सिरे पे कलर कर दिया जाए, दूसरी प्लेट पर दूसरे साइड पे दूसरे सिरे पे क्या कर दिया जाए, पॉलिश कर दिया जाए। पॉलिश का मतलब होता है अगर हम उसके ऊपर पॉलिश कर देंगे और पीछे से हम कलर कर देंगे तो क्या होगा कि एक आईना बन जाएगा और इसके ऊपर जब प्रकाश से डाला जाएगा तो प्रकाश क्या होगा, इस पर परावर्तित हो जाएगा, यानी कि वो तल क्या बन जाएगा, परावर्तक तल बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि एक सिरे पर कलई करके और दूसरे सिरे को परावर्तक बना देने पर, ठीक है, यानी कि जब उस पर प्रकाश पड़ेगा तो क्या होगा, परावर्तित हो जाएगा। जिस साइड से परावर्तक होगा उसको क्या कहते हैं, परावर्तक तल, ठीक है। परावर्तक बना देने पर प्राप्त दर्पण कौन सा होता है, समतल दर्पण होता है, ठीक है। इसको चित्र बना लेते हैं। ये कांच की प्लेट है, समतल प्लेट, इसके पिछले सिरे पे हमने क्या कर दिया, कलर कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कलई क्या हुआ, तल, ये बनेगा आपका कलई क्या हुआ तल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, कलई क्या हुआ तल। इस पे क्या आगे वाले सिरे पे क्या है, इस पे है पॉलिश लगा हुआ, चिकना है और पॉलिशदार है, तो इसको कहेंगे परावर्तक तल, परावर्तक तल, ठीक। ये हो गया परावर्तक तल। ये पूरा जो आईना बनकर रेडी हुआ है इसको कहेंगे समतल दर्पण, समतल दर्पण, ठीक। इसको नोट कीजिए, फिर बताते हैं आपको दूसरे नंबर का अवतल दर्पण। अगला दर्पण आता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, देखिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण एक गोलीय दर्पण होते हैं। ये क्या होता है, गोलीय दर्पण होते हैं। ये क्या होता है कि एक गोले में से काटे जाते हैं, ठीक है। क्या होता है, एक गोले में से काटे जाते हैं। अवतल दर्पण क्या होता है कि किसी गोले में से इसको काटा जाता है तो इसका जो ऊपर वाला सिरा होता है, जो ऊपरी सिरा होता है उसको क्या कहते हैं, कलई कर दिया जाता है, उस पर कलई कर दिया जाता है। और जो अंदर का दबा हुआ सिरा होता है उस पर क्या करते हैं, परावर्तक बना देते हैं, उस पर क्या होता है, पॉलिश कर दिया जाता है। तो इस प्रकार जो क्या बनता है, दर्पण बनता है, उसको क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। समझते हैं थोड़ा सा। ये कोई गोला में से काटा गया, ठीक है। देखिए पूरा गोला बना देते हैं फिलहाल हम। कोई गोला है, गोला बीच में से कट किया गया है, गोला बीच में से कट किया गया है। इतना क्या गया है, इधर यहाँ से लेके इतना गोला कोई कट किया गया है, ठीक। इतना गोला क्या हुआ कि कट किया गया है। और इसके ऊपरी सिरे को, इसके बाहर वाले सिरे पे जो उठा हुआ है, जो बाहर को निकला हुआ है, इस पर हमने क्या करा, कलर कर दिया। इस पर क्या कर दिया, कलर कर दिया। और जो अंदर का दबा हुआ सिरा है इसको क्या बना दिया हमने, परावर्तक बना दिया। इसको क्या बना दिया, परावर्तक तल बना दिया। और इसको बना दिया कलई तल। कलई क्या हुआ, तल, ठीक। बाहर सिरे को हमने क्या करा, कलई कर दिया और अंदर वालों को क्या बना दिया, परावर्तक तल बना दिया। तो इस प्रकार के दर्पण को हम क्या कहेंगे, इस प्रकार के दर्पण को बोला जाएगा अवतल दर्पण।
ये क्या है कि दर्पण का कोई अभिलंब है, और ये क्या है, आपतित किरण है, और ये परावर्तित किरण है। ठीक है, ये दिखा देते हैं इसको समझने के लिए। ये क्या होता है, अभिलंब होता है, और ये होता है आपतित किरण। इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था जो किरण डाली जाती है उसको परावर्तक बोलते हैं, और जो टकराने के बाद बनती है किरण उसको परावर्तक किरण बोलते हैं। ठीक है, परावर्तित किरण कहा जाता है। ठीक है, ये होता है आई और ये होता है आर। लेकिन ये तो एक समझाया था हमने आपको, हम बात कर रहे हैं सिर्फ दर्पण की। तो अवतल दर्पण क्या होता है कि जो दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिनके उभरे हुए तल पर कलई होती है और परावर्तक अंदर की ओर दबी होता है, उस प्रकार के दर्पण को क्या बोला जाता है, अवतल दर्पण बोला जाता है। इसकी परिभाषा नोट करते हैं। वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिनके, गोलीय है ना, जो कि गोल है तो ये गोलीय हो गया, जिनके उभरे हुए पृष्ठ पर कलई होती है तथा परावर्तक अंदर की ओर दबी होती है, परावर्तक अंदर की ओर दबा होता है, वह दर्पण कौन से कहलाते हैं, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण कहलाते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण कहलाते हैं। मतलब वह गोली दर्पण, ऐसे गोल वाले दर्पण जिनके उभरे हुए तल पर कलर होता है, और जो परावर्तक होता है जिस पर जो पॉलिशदार तल होता है वो क्या होता है, अंदर की ओर दबी होता है, दबा हुआ होता है, उस प्रकार के दर्पण को क्या कहा जाता है, अवतल दर्पण कहा जाता है। नोट कीजिए इसको जल्दी से, फिर अगला देखते हैं। अगला दर्पण आता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या है, देखिए ये भी गोली दर्पण होता है, लेकिन ये क्या अवतल दर्पण का बिल्कुल उल्टा होता है। अवतल दर्पण में क्या है कि कलाई क्या हुआ तल क्या होता है, उभरे हुए तल पर होती है। कलाई जो की जाती है वो क्या उभरे हुए तल पर की जाती है, लेकिन इसमें क्या दबे हुए तल पर की जाएगी। ठीक है, चित्र से समझेंगे। ये क्या है, गोलीय दर्पण है, इसके दबे हुए तल पर, ये क्या है, दबा हुआ तल, इस पर क्या है, कलाई की हुई है, इस पर क्या हुआ, यह है कलाई क्या हुआ तल। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर कलाई क्या हुआ तल। ये कौन सा तल है, कलाई क्या हुआ तल, और इसको कहा जाएगा परावर्तक तल। कौन से वाले को, ये उभरे हुए तल को। ठीक है, क्यों कहा जाएगा, क्योंकि ये पॉलिशदार तल है। और ये क्यों आता है, अभिलंब, और ये किरण आती है, इसको बोला जाता है आपतित किरण, आपतित किरण। इस किरण को कहा जाता है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, और इसको कहा जाता है अभिलंब। ठीक, इसको समझेंगे परिभाषा के हिसाब से भी। इसको क्या है कि वह गोलीय दर्पण जिनके दबे हुए तल पर कलई होती है तथा परावर्तक बाहरी सिरे पर होता है, उभरे हुए तल पर क्या होता है, परावर्तक होता है, इस प्रकार के दर्पण को क्या कहा जाता है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण कहा जाता है। ठीक,
वह गोलीय दर्पण, परिभाषा लिखेंगे इसकी, वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिनके दबे हुए तल पर, दबे हुए तल पर क्या होती है, कलई होती है, कलई होती है और परावर्तक, और परावर्तक अंदर की ओर, अंदर की ओर दबी सतह पर होता है, दबी सतह पर होता है। वह उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। वह उत्तल दर्पण, वह उत्तल दर्पण कहलाते हैं। ठीक, समझ लेते हैं थोड़ा सा एक लाइन में सबको। ऐसे दर्पण किसी समतल प्लेट के बने हो और उसकी एक प्लेट यानी उस प्लेट के एक सिरे पर कलर किया हुआ हो और दूसरे सिरे पर क्या हो, पॉलिशदार हो यानी परावर्तक तल बना हुआ हो, तो इस प्रकार के दर्पण को समतल दर्पण कहा जाएगा। और ऐसा गोलीय दर्पण जिनके उभरे हुए तल पर कलई होती है और परावर्तक अंदर की ओर दबी सतह से होता है, उनको अवतल दर्पण कहते हैं। इसके विपरीत वह गोलीय दर्पण जिनके दबे हुए तल पर कलई होती है और परावर्तक उभरे तल पर होता है, इस प्रकार के दर्पण को उत्तल दर्पण कहा जाता है। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो सही लगी हो, पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद नहीं आई हो तो डिसलाइक ज़रूर करें। ठीक, और अपने दोस्तों के साथ शेयर तभी करें जब आपको कुछ सीखने को मिला हो। धन्यवाद।